नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस एक चीज की जिसने हम सबका कभी ना कभी खून जरूर जलाया है। जी हाँ, एक स्लो और बार बार हैंग होने वाला स्मार्टफोन। मतलब क्या फ्रस्ट्रेशन होती है ना। हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी उस एक छोटे से डिब्बे में है और जब वो अटकता है तो सब कुछ रुक सा जाता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब फोन की सबसे ज्यादा और तुरंत जरूरत होती है। कोई जरूरी पेमेंट करनी हो, मैप्स देखना हो या कोई पल कैमरे में कैद करना हो और फोन एकदम से फ्रीज हो जाए। ऐसा लगता है जैसे फोन जानबूझकर मजे ले रहा है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं, एकदम एक डॉक्टर की तरह इसकी जड़ तक पहुंचते हैं और इसका पक्का इलाज निकालते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर एंड्रॉयड फोन्स हैंग क्यों होते हैं। फिर हम फोन की स्टोरेज खाली करने के तरीके देखेंगे, ऐप्स और सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, छुपे हुए मैलवेयर को हटाएंगे, कुछ अल्टीमेट सिस्टम फिक्स ट्राई करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि फोन बेचने से पहले क्या क्या करना चाहिए। इसमें रोजमर्रा के छोटे छोटे फिक्स से लेकर बड़े सिस्टम ओवरहॉल तक सब कवर होगा। भाग 1, एंड्रॉयड फोन आखिर हैंग क्यों होते हैं। देखिए, अगर आपका फोन एक बीमार मरीज है तो वो कुछ साफ साफ लक्षण या सिम्टम्स दिखाता है, जैसे किसी ऐप का खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगाना, चलते चलते स्क्रीन का अचानक से फ्रीज हो जाना, बैटरी का एकदम से ड्रेन होना या फिर बिना कुछ किए ही बैकग्राउंड में भारी डेटा उड़ जाना। अगर आपके फोन में भी ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए इसे एक सही डायग्नोसिस की सख्त जरूरत है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एक अदृश्य दुश्मन, जिसे हम कैशे कहते हैं। होता क्या है, जब भी हम कोई ऐप यूज करते हैं तो वो काम को तेज करने के लिए कुछ टेम्पररी डेटा स्टोर कर लेता है, लेकिन समय के साथ ये कैशे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये फोन की रैम को पूरी तरह से चोक कर देता है और बस फोन की परफॉर्मेंस धड़ाम से नीचे गिर जाती है। चलिए अब चलते हैं अब दूसरे भाग की तरफ, जो है हमारा पहला बड़ा ट्रीटमेंट, फोन की स्टोरेज को खाली करना और डिजिटल साफ सफाई करना। यहाँ ये नंबर 75 बहुत ध्यान रखने वाला है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जैसे आपके फोन की स्टोरेज 75% का आंकड़ा पार करती है, असली हैंग होने की समस्याएं वहीं से शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये बात एकदम पक्की कर लीजिए कि फोन में कम से कम 10 से 20% स्पेस हमेशा, जी हाँ हमेशा, फ्री रहना ही चाहिए। अब स्टोरेज खाली करने के नाम पर हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें लगता है कि गैलरी से फोटो और वीडियो डिलीट कर दी तो काम हो गया। बिल्कुल नहीं। गैलरी से हटाने के बाद आपको अपना ट्रैश बिन या रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर भी खोलना होगा। जब तक आप वहां से फाइलों को परमानेंटली डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपको असल स्टोरेज स्पेस वापस नहीं मिलेगा। वो फाइलें बस छुपकर आपकी मेमोरी खाती रहती हैं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, ऐप्स और सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना। क्योंकि कबाड़ सिर्फ फाइलों का नहीं होता, बल्कि बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स भी काफी असर डालती हैं। और ये चीज बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है कि क्यों आपको स्टैंडर्ड भारी ऐप्स की जगह लाइट ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऐप्स आपका डेटा और रैम तो पीते ही हैं, बैटरी भी मिनटों में खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेसबुक लाइट या इंस्टाग्राम लाइट जैसी ऐप्स खास तौर पर कम रैम और पुराने फोन्स के लिए ही डिजाइन की गई हैं। ये आपका डेटा भी बचाएंगी और फोन को मक्खन की तरह चलाएंगी। अब फटाफट कुछ सेटिंग्स की चेकलिस्ट नोट कर लीजिए जिन्हें आपको अभी के अभी बदल देना चाहिए। रूल बहुत सिंपल है, होम स्क्रीन जितनी साफ होगी फोन उतना ही फास्ट होगा। भारी भरकम विजेट्स जैसे वेदर या कैलेंडर हटा दीजिए। उन फैंसी लाइव वॉलपेपर्स को तुरंत बंद कर दीजिए। अपने अकाउंट्स की सेटिंग में जाकर ऑटो सिंक डेटा को डिसेबल करिए। और सबसे जरूरी बात, जो ऐप पिछले 1 महीने से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे बिना सोचे तुरंत